प्रदेश बहुत अद्भुत राज्य है, शांति का टापू है मध्य प्रदेश, इन्वेस्टर फ्रेंडली है मध्य प्रदेश, जमीन की कमी भी नहीं है और पानी की भी कमी भी नहीं है। अभी मैं यही कह रहा था संजय से कि अब तो टेक्नोलॉजी ऐसी आएगी कि जहां ऊपर नीचे भी पानी ज्यादा होता है वहां भी लगा दे। अब आपको पता है मध्य प्रदेश में हमने बांधों की श्रृंखला बना दी है। मैं जब मुख्यमंत्री बना तो 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, आज सिंचाई होती है 44 लाख हेक्टेयर जमीन में, जगह जगह बांध। अब जब पानी भरा है हम कोशिश करेंगे कैसे सोलर पावर प्लांट लग सके। हर स्तर पर हम लोग काम करेंगे और यह काम केवल ऊर्जा प्राप्त करने का नहीं है, यह धरती बचाने का भी काम है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित धरती छोड़ने का भी अभियान है। हम ऐसे तरीकों से बिजली बनाएं जिससे कार्बन गैसों का उत्सर्जन कम से कम हो, ताकि ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को हम कम कर सकें। आप देख रहे हैं आज हाल क्या है, यूरोप तप रहा है। कुछ दिनों पहले आपने मीडिया में पढ़ा होगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा तापमान, हालत खराब हो गई। अब वो नजारे देखने नहीं मिलते कि माइनस में, और जब माइनस में जाता तो ऐसा जाता है कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये सारी चीजें जो पैदा हो रही है हमने प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ किया उसके कारण, धरती मां के साथ बहुत छेड़छाड़ की हमने। अब समय आ गया है कि हम धरती को मां मान के उसका कर्ज भी उतारें, और उसका एक तरीका है रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग और दूसरा ऊर्जा बचाना। गिरिराज जी भी सही कह रहे थे, संजय ने कहा। अभी कलेक्टर शाजापुर दिनेश यहां पे हैं, हमने उनको सम्मानित किया। देखो, बिजली बचाना बिजली बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं प्रदेशवासियों को निवेदन करना चाहता हूं, हमारी जरा सी लापरवाही के कारण कितनी बिजली व्यर्थ जाती है। जरूरत नहीं है, दिन में बल्ब जल रहा है, कई बार स्ट्रीट लाइट दिन में जलती हुई देख लो आप, समय पर बंद करना है बंद नहीं की। एसी की जरूरत नहीं है तो एसी चल रहा है, और एसी भी ऐसा चल रहा है कि पता चला 18 डिग्री उस पर कर दिया। छोटी छोटी चीजों से हम, जैसे मैंने एक आदत बनाई, मैं सच कह रहा हूं आपको, मैं अपने बाथरूम की, अपने कमरे की बिजली कभी भी अनावश्यक रूप से नहीं जली रहने देता। मैंने आदत बना ली है कि बाथरूम के बाहर निकलूंगा तो स्विच ऑफ करूंगा, और अगर बाथरूम में दिन का समय है पर्याप्त प्रकाश से तो मैं बिजली जलाऊंगा ही नहीं। क्या जरूरत है, अगर दिखाई दे रही तो क्या को हम बल्ब जलाएं। मैं अपने कमरे से निकलता हूं तो मैं इंतजार नहीं करता कि और कोई आएगा स्विच ऑफ करने। मेरा हाथ अपने आप निकलते समय स्विच की तरफ जाता है और मैं खुद स्विच ऑफ करता हूं। मैं वहां अगर सबसे ज्यादा नाराजगी मुझे होती है, अगर मैं सीएम हाउस में लड़ाई झगड़ा करता हूं तो इस चक्कर में करता हूं कि कहीं मैंने किसी कमरे में एसी चलता देख लिया, अनावश्यक बल्ब जलता देख लिया, तो फिर मैं जो जिम्मेदार है उनके साथ डांट फटकार करता हूं कि काय को जला रहे हो भैया। आप गंभीरता से सोच के देखिए, हम ये सोचे कि अपने बाप का क्या जा रहा है, जलने तो कितना जाता है, बिजली व्यर्थ जाती है। और कोयले से जो बिजली बनती है उसके कारण कार्बन गैसों का कितना उत्सर्जन होता है, कितना नुकसान होता है। क्या हम ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं रख सकते? क्या हम अपने आप को, अपने बच्चों को प्रशिक्षित नहीं कर सकते कि नहीं फालतू बिजली हम नहीं जलाएंगे, जितनी जरूरी उतनी जलाएंगे? कई बार धारणा होती है कि चलो जलने दो, सरकारी है। अब सरकार के पास कहां से पैसा आता है? जो आपकी टैक्स की कमाई है, आपकी कमाई का जो टैक्स लगता है वो हमारे पास आता है। एक आकलन हमने किया, अगर हम अनावश्यक बिजली का उपयोग ना करें तो कम से कम 4000 करोड़ रुपया, हम 4000 करोड़ रुपया की बिजली मध्य प्रदेश में बचा सकते हैं। इस पैसे का कोई और उपयोग किया जा सकता है। और इसलिए ऊर्जा साक्षरता अभियान का मैं स्वागत करता हूं।
इसको जन जन तक पहुंचाना चाहिए। मेरे बेटे भांजे भी मुझे दिख रहे हैं बैठे हुए, उनको भी आदत बना लेनी चाहिए कि हमारे घर का बल्ब फालतू नहीं जलेगा। स्कूलों में बच्चों को हम कोशिश करेंगे, ऐसा ट्रेंड करें कि मम्मी पापा से लड़ पड़े वो कि बिजली फालतू काहे को जल रही है। और उसके लिए आपने जो एक ये पुस्तिका मार्ग निर्देश का कि आप कितनी बिजली बचा सकते हैं, लेकिन उसका उपयोग करना लोगों को आए, वो उसके लिए ट्रेंड करना पड़ेगा। तो हम बिजली बनाएंगे भी, मध्य प्रदेश का कमिटमेंट है। हम मैक्सिमम बिजली या भविष्य में सूरज से ही बनाने का प्रयास करेंगे, सूरज से, हवा से, गैर परंपरागत जो तरीके उनसे, और हम बिजली बचाएंगे भी। और हम आज का जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो इसी दृष्टि से महत्वपूर्ण है जो मैंने पहले आपको बताया। पानी बचेगा, बिजली बनेगी, कार्बन गैसों का उत्सर्जन कम होगा और धरती की हम बेहतर सेवा कर पाएंगे। इस अवसर पर हमारे जितने साथी जो यहां पे हमारे बैठे, एनएचडीसी के, एसजेवीएन और हमारे पंप एनर्जी इंडिया के और संबंधित सारे लोग जो यहां पे उपस्थित हैं, उन सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। एक निश्चित समय की अवधि में हम इस पावर प्लांट को कंप्लीट कर पाए, ऐसे आपने सितंबर लिखा हुआ है, कोशिश करो कि हम कितना जल्दी और इसको पूरा कर सकते हैं। और बाकी भी हमारे जितने, चाहे वो 2 मेगावाट के पावर प्लांट अपने खेत पे लगाने का हो, घरों पे लगाने का हो, उसको और गति हम देने का प्रयास करें ताकि हम अपने देश की, अपनी धरती की और बेहतर सेवा कर सकें और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित धरती छोड़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब हम आदर सहित स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहते हैं। हमारे बीच में मौजूद प्रमुख सचिव ऊर्जा तथा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग श्री संजय दुबे जी से विनम्र आग्रह है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। आदरणीय करमवीर शर्मा जी, प्रबंध निदेशक MPUVNL तथा CEO रम्स से विनम्र आग्रह है कि आप आदरणीय गिरिराज दंडोतिया जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। उसके बाद आदरणीय श्री श्रीकांत देशमुख जी से विनम्र आग्रह है कि आप माननीय विधायक मानधाता श्री नारायण पटेल जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। श्री अवनीश शुक्ल, कार्यपालन अभियंता रम्स से विनम्र आग्रह है कि आप आदरणीय श्री